गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम न्यूमेरिकल कर रहे थे अध्याय 10 से संबंधित। आज का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। निम्न परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। तो पहला भाग देखो, इसका 3-4 भाग लगाएंगे इसके। तो पहला भाग क्या रखा है, देखो इस प्रकार आपको एक चित्र बना के रखा है। तो उसके रूप में इस प्रकार आपको क्या एक चित्र बना कर दिया हुआ मिलेगा, जिसमें यहाँ पर प्रतिरोध शोधित है। ये ए है और ये बी है। प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का है। ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का और ये भी 2 ओम का। और कह रहा है इस परिपथ के लिए आपको ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। ये मान लीजिए आपके पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है। पहले R1 और R2 देखते हैं कौन से क्रम में है। तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे? R1 व R2 के लिए श्रेणी क्रम संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन से। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2। R डैश ले लेते हैं। तो R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की 2 ओम है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 2 ओम, इसलिए R डैश बराबर 2 प्लस 2। तो R डैश बराबर कितना आ गया? 4 ओम आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद में नया जो परिपथ चित्र बनेगा वो क्या बन जाएगा? इस प्रकार बन जाएगा। ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ये R डैश निकाला आपने, ये R3 था। तो पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में निकालिए। अब आपके पास ये दोनों किस क्रम में आ गए? समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे? प्रतिरोध R डैश व R3 के लिए समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध क्या आएगा? R बराबर 1/R इक्वल 1/R डैश प्लस 1/R3। ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए करते हैं हल इसको। तो चूंकि R डैश की वैल्यू आपने निकाली 4 ओम, क्या निकाली थी? 4 ओम, और R3 की रखी है 2 ओम। इसलिए 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/2। लघुत्तम लीजिए, हल करते हैं। 4 लघुत्तम आ गया, 1 2 2 4। समीकरण के लिए किया। अब देखो इससे निकालते हैं तो 1 और 2 कितने हो गए? 3/4। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम करने पर तो R की वैल्यू क्या गई? 4/3 ओम। तो आपके पास ए और बी के मध्य कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त हो गया? 4/3 ओम।
इसी प्रकार इसका अगला भाग देखते हैं। अगला जो परिपथ चित्र है वो इस प्रकार बना कर दिया हुआ है। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक प्रतिरोध कार्य यहाँ पर संयोजित कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया मान लीजिए। इस प्रकार एक यहाँ पर कर रखा है। इस प्रकार चार प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 ओम। ठीक है। और कह रहा है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले R1 और R2 के लिए। तो डायरेक्ट संयोजित है, श्रेणीक्रम शोधन में है। R3 R4 भी किसमें है? श्रेणीक्रम शोधन में है। तो क्या लिखते हैं पहले आंसर में? प्रतिरोध R1 व R2 के श्रेणीक्रम के लिए, श्रेणीक्रम के लिए तो कौन सा संयोजन है ये? श्रेणीक्रम। तो इसके लिए देखते हैं तो R डैश बराबर श्रेणीक्रम वस्तु क्या होता है? R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू क्या दे रखी है वो लिख दो, चूंकि R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है, इसलिए R डैश बराबर 2 प्लस 2। R डैश बराबर कितना गया? 4 ओम आ गया। इसी प्रकार R3 और R4 भी किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो सेम ये आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं। इसी प्रकार R3 R4 के श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए तो क्या आएगा? R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4। चूँकि R3 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम और R4 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम, इसलिए R डबल डैश बराबर 2 प्लस 2। तो R डबल डैश बराबर कितना गया? 4 ओम आ गया। ठीक है। अब इसके स्थान पर नया परिपथ चित्र बनाते हैं। तो वो इस प्रकार दर्शा सकते हो आप। मान लीजिए एक प्रतिरोध यहाँ पर संयुक्त कर दिया और एक यहाँ पर कर दिया। ये पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? तो R डैश है और ये R डबल डैश है। तो ये दोनों किस में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। किस में हो गए? समांतर क्रम शोधन में हो गए। तो R डैश में R डबल डैश के समांतर क्रम शोधन के लिए निकालते हैं। क्या आएगा? क्या लिखते हैं? R डैश में R डबल डैश के समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए तो 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। R1 के स्थान पर R डैश, R2 के स्थान क्या है? R डबल डैश है। हल करते हैं। क्योंकि R डैश हमने क्या निकाला था? 4 ओम और R डबल डैश कितना निकाला था? 4 ओम। इसलिए 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4। 1/R बराबर तो लेते हैं 4, 1 प्लस 1। 1/R बराबर 2/4, 1 2 2 4।
1 बटा आर बराबर क्या गया 1 बटा 2। व्युत्क्रम करेंगे तो आर बराबर क्या जाएगा 2 बटा 1 अर्थात 2 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, कुल प्रतिरोध ए और बी के मध्य 2 ओम में प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अगला देखते हैं परिपथ चित्र। अगला परिपथ चित्र देखिए किस प्रकार बना हुआ है। इसमें इस प्रकार से आप प्रतिरोध किए हुए हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। ये R1 R2 R3 R4, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान रखा है 2 ओम, रखा है 2 ओम। और कह रहा है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए करते हैं। तो आप R1 और R2 को देखोगे किस क्रम में है, ये R1 रहा, ये R2 रहा, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही आंसर निकलेगा। तो क्या लिखेंगे आंसर में, R1 या R2 के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तो इसके श्रेणी क्रम संयोजन के लिए निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R डैश मान लेते हैं R1 प्लस R2। चूंकि R1 का मान भी 2 ओम दे रखा है और R2 का मान भी कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। सिर्फ चित्र चेंज हुआ है, इस प्रकार बना है, लेकिन संयोजन पीछे वाला सेम का सेम ही है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, 2 + 2 बराबर 4 ओम। आगे नहीं आ गया। इसी प्रकार R3 R4 ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तो R3 और R4 श्रेणी क्रम में है, तो 1 बटा R डबल डैश R3 प्लस R4। चूंकि R3 की वैल्यू रखी है 4 ओम, R4 की भी कितनी रखी है 4 ओम, इसलिए 2 ओम और 2 ओम। तो R डबल डैश बराबर क्या लिखेंगे, R3 प्लस R4। तो R डबल डैश बराबर 2 + 2 बराबर R डबल डैश बराबर कितना गया, 4 ओम आ गया। अब इसके स्थान पर नया जो चित्र बनेगा वो ये बना सकते हो आप। इसमें आप समझ कर भी दिखा दो। ये ए और ये बी, ये R डैश और ये R डबल डैश, इसका नया परिपथ चित्र बन गया।
तो ये कौन से क्रम में हो जाएंगे? अब समांतर क्रम में हो जाएंगे। कौन से में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। देखिए हल करते हैं आगे, इसको साफ कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? आर डैश व आर डबल डैश के समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या आएगा? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। r1 किस स्थान पर r डैश है प्लस 1/r डबल डैश है। तो ये कितनी है? मान रखते हैं चूंकि r डैश 4 ओम है और r डबल डैश 4 ओम है, इसलिए 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4। तो तुमने 3 इसका हो गया 4, 1 प्लस 1, 1/r बराबर 2/4, 2 कम 2, 2 2 4, 1/r बराबर क्या गया? 1/2। वैसे कम करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? r बराबर 2/1 2 ओम। तो इस परिपथ का भी तुल्य जो प्रतिरोध प्राप्त हुआ है बिंदु ए और बी के मध्य, वो कितना प्राप्त हुआ है? 2 ओम में प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं इसका लास्ट भाग इस क्वेश्चन का। तो लास्ट भाग देखिए क्या लिखा है। ए और बी, ये परिपथ चित्र दे रखा है और प्रत्येक प्रतिरोध जैसे मान लीजिए R1, R2, R3, R4, R5, R6 और R7, ये 7 प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित के दे रखे परिपथ में। और बिंदु ए और बी के मध्य कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और प्रत्येक प्रतिरोध का मान है 3 ओम। कितना दे रखा है? 3 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 ओम दे रखा है और कह रहा है ए और बी के लिए आपको क्या करना है? बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले R1, R2, R3 के लिए निकालते हैं। तो ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। क्या लिखेंगे? R1, R2 व R3 के समांतर क्रम के लिए ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 ओम जैसा, अर्थात R1 3 ओम है, R2 भी 3 ओम है और R3 भी कितना है? 3 ओम है। इसलिए 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/r बराबर उत्तम आ गया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1।
तो 1/r बराबर 3/3 कट गया 1। तो r का मान कितना गया, तो r डैश लिख लो इसको, r डैश का मान आ गया 3 ओम, सॉरी 1 ओम, कैंसिल हो गया ना। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए R5, R6 और R7, ये भी समांतर क्रम में, ये 1 ओम आएगा इसका भी। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, R5, R6 और R7 के समांतर क्रम शोधन के लिए, समांतर क्रम के लिए तो 1/r डबल डैश लिख लेते हैं। क्या सूत्र होता है, 1/r1 तो 1/r5, 1/r6, 1/r7। क्योंकि R5 का भी मान 3 ओम दे रखा है, R6 का मान भी 3 ओम दे रखा है और R7 का मान भी कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। इसलिए 1/r डबल डैश, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, तो खत्म लेते हैं इसका, तो क्या आएगा देखो, 1/r डबल डैश बराबर 3 लोगों को मिल लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/r डबल डैश बराबर 3/3, 1 ओम। तो r डबल डैश का मान कितना गया, 1 ओम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया जो परिपथ चित्र बनेगा वो क्या बनेगा वो देखो, तो देखिए नया परिपथ चित्र, इसके स्थान पर r डैश आएगा, इसके स्थान पर r डबल डैश आएगा, तो वो इस प्रकार बनेगा। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, ये R डैश हो गया, ये R4 था बीच में और ये R डबल डैश हो गया। अब ये श्रेणी क्रम में हो गए, तो क्या लिखेंगे, R डैश, R4 और R डबल डैश के श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 के स्थान पर R डैश है, R2 के स्थान पर R4, R3 के स्थान पर R डबल डैश है, ठीक है। चूंकि R डैश का मान कितना प्राप्त हुआ था आपके पास, 1 ओम, R4 का मान 3 ओम दे रखा है, R डबल डैश का भी आपने निकाला 1 ओम, इसलिए R बराबर 1 प्लस 3 प्लस 1, R बराबर 5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हो गया, 5 ओम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आपने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, उसमें धारा ज्ञात करना या चालक तार के सेवा मध्य विभवांतर या उसमें प्रवाह धारा का मान ज्ञात करना सीखा, ठीक है ना। आज के लिए इतना शायद काफ़ी है और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।